Now, rational numbers. A number that can be represented in the form of P upon Q is called a rational number, where P and Q are integers or co-prime and Q is not equal to 0. अभी हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन देखा. All even numbers are rational number or odd numbers are rational number or integers are rational number. यहाँ तो फ्रैक्शन तो था नहीं. मैंने बोला 2, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में तो है ये. हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? A number that can be represented in the form of P upon Q, that can be represented in the form of P upon Q is rational number. इसका मतलब क्या हुआ? 2 को हम लोग 2 upon 1 लिख सकते हैं. It means that can be also write in the form of P upon Q. Second thing, एक कंडीशन दी है Q is not equal to 0. ऐसा क्यों? अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या होगा? कभी भी याद रखिए आप लोग, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी, है ना, वो नॉट डिफाइन बना देगा, इसको हम बोलते हैं इंफिनिटी. सो ऑल दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पर डिनोमिनेटर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता. अब एक नई टर्म यहां पर मिली हमें, को-प्राइम. को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम तो हमने पढ़ा है, लेकिन को-प्राइम क्या है ये? देखिए, को-प्राइम नंबर्स. को मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स which are not necessarily prime but they have no any common factor other than 1. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या होगा? एचसीएफ कितना आएगा? उनका 1 आएगा. इट मींस एचसीएफ ऑफ दिस टाइप ऑफ द नंबर्स इज ऑलवेज 1. इनको बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अगर मैंने बोला आपको एचसीएफ ऑफ 16 and 25, nothing is common because 16 equal to 2 to the power 4, 25 equal to 5 to the power 2. They have nothing common. Only then this type of the numbers which are not necessarily prime but they have no any common factor other than 1, जिनमें और कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, उसको बोलेंगे को-प्राइम नंबर. समझ आया? क्योंकि अभी हम लोग सारे टर्म्स को समझेंगे. इवन क्या है, नेचुरल क्या है, होल क्या है, प्राइम नंबर क्या है, को-प्राइम क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. तो ये हमारे पास आ गया इसमें. नाउ कम टू द कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सीधी सी बात, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, बचे हुए सारे नंबर कंपोजिट होते हैं. These are the composite. Composite number, a number which has more than 2 factors are called composite number. Except one. For example, 4, 6, 8, 9, 10. These all are the composite number. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अगर हम बात करते हैं 12, तो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. So these type of the number which has more than 2 factors are called composite number. तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें प्रूफ करने के लिए आता है कि हमारे पास ये नंबर में कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है हमें, है ना, रेशनल प्रूफ करना है ना, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आती है. अब हमने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए. इवन नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन जो नाम है टॉपिक का रियल नंबर, वो तो उन्होंने देखा ही नहीं कि रियल नंबर होता क्या है. तो उसके लिए सबसे पहले देखिए इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या है भाई? रेशनल नंबर होता है अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. इसका अपोजिट कर लीजिए.
A number that cannot be represented in the form of p upon q is called irrational number. यानी जिनको हम p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ये सब इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं. √2, √3, √5, √7, √11, these all are the irrational number. और कौन से नंबर आते हैं? और देखो जैसे तो √2, √3, √5, √6, these all are the irrational number. और नंबर्स कौन से आते हैं? और आते हैं इस टाइप के नंबर 1.10, 100, 100, 1 4 times 0 एंड गोइंग ऑन, जहां पर किसी तरह का कोई भी पैटर्न नहीं बनता. और दीज नंबर्स आर द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल बोलते हैं. सो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दो तरीके हमारे पास यहाँ पर नंबर. नाउ कम टू द रियल नंबर्स. Real numbers means a collection of rational as well irrational number. हमने इतने सारे नंबर्स देखे, सारे नंबर्स में जितने भी कलेक्शन आया रेशनल और इरेशनल, इनको हम बोलेंगे रियल नंबर्स. यानी हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स, है ना. तो वो नंबर रेशनल हो, इरेशनल हो, हम उन सारे कॉम्बिनेशन को रियल नंबर्स बोलेंगे. अब यहां पर हमारे पास आया कि इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि इन बिटवीन 1 and 2 फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर, 2/3, 3/4 के पीछे रेशनल नंबर निकालिए या फिर उनके पीछे रेशनल नंबर निकालिए. यहां पर क्या होगा, हम लोग प्रूफ करेंगे कि पर्टिकुलर नंबर इरेशनल होता है. तो ये डिफरेंस आया 9th और 10th में. यानी जो 9th के हमारे लॉजिक है फर्स्ट चैप्टर के, वो पूरे के पूरे 10th क्लास में वर्क करेंगे. यानी आप लोगों को पूरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा. हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन. इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन निकालकर एलसीएम से फाइंड आउट करना और कुछ रिलेशंस को वेरीफाई करना. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है. एक हम नंबर लेते हैं. हमने एक नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15625. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा. तो 15625, 5 से डिवाइड किया 3125, फिर 5 से डिवाइड किया हमने, देन दैट इज 625, अगेन डिवाइडेड बाय 5 125, अगेन डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 25, अगेन डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5 एंड 1. का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6, दैट कैन बी राइट 5 to the power 6. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 600. फॉर एग्जांपल हमने 600 का एग्जांपल लिया. तो 600 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड किया हमने. 300 हमेशा याद रखें हम लोगों को स्मॉलर नंबर यूज करना है. स्मॉलर नंबर के बाद भी जो नंबर पहले आता है उसको हम छोटे नंबर पर यूज करते हैं. आंसर में नो डाउट प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अगर कोई नंबर 6 है तो 2 से, ऐसा कोई नंबर है, सपोज कोई भी नंबर हम ले लेते हैं जो 2 से और 3 से डिविजिबल है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करें उसके बाद 3 से करें अकॉर्डिंग टू द रूल. तो छोटा नंबर हमेशा पहले लेंगे, बड़ा नंबर हम बाद में यूज करेंगे. तो 300 2 से किया तो 150, 2 से किया तो 75, अगेन 3 से किया तो 25, 5 से किया तो 5 एंड 5 वन सा. So here
2 to the power 3 into 3 only 1 and 5 to the power. So this is the prime factorization of any given number. इस प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हम उसको एक प्रूफ करते हैं, उसका एक रिलेशन है, उसको हम फाइंड आउट